नमस्कार दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ दिल्ली क्राइम न्यूज़। दर्शकों, हम बता दें कि कल जो है रोहिणी कोर्ट दिल्ली में सरेआम फायरिंग हुई कोर्ट रूम के अंदर। और इसमें जो है वो जितेंद्र गोगी नाम का जो एक गैंगस्टर है जो तिहाड़ जेल में बंद था और जिसको पेशी पे लाया गया था कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा, वो मारा गया है। बताया जा रहा है कि टिल्लू गैंग के दो हमलावर, जिसमें से एक का नाम मॉरिस बताया जा रहा है और एक ये मॉरिस जो है ये कहीं दिल्ली का ही रहने वाला था, और एक और उसके साथ शूटर था जो कि बागपत का बताया जा रहा है। ये दोनों ही टिल्लू गैंग के मेंबर थे। टिल्लू गैंग का हम बताएं आपको कि टिल्लू और जो गोगी हैं ये दोनों श्रद्धानंद कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में पढ़ते थे। 2014 के हुए छात्र इलेक्शन में दोनों में आपसी रंजिश हो गई। एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी के दो लोगों को मार दिया गया। इस तरीके से इस गैंगवार की शुरुआत हुई। हम बताएं कि छात्र राजनीति का अगर आपराधिक रूप देखना है तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दो दोस्त जो कभी कॉलेज में एक साथ होते थे उनकी कैसे आपस में दुश्मनी हुई और ये दुश्मनी बढ़ती चली गई, जिसमें छात्र राजनीति का बहुत बड़ा हाथ था। और हम आपको ये भी बता दें कि जो ये दो शूटर आए थे कल रोहिणी कोर्ट में, ये वकील के भेस में आए थे और ये कोर्ट रूम तक कैसे पहुंच गए हथियार लेके, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये ज़रूर कहा है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। स्पेशल सेल हालांकि वहाँ पे मौजूद थी। स्पेशल सेल ने AK-47 से फायरिंग करके दोनों ही शूटर्स को मौके पे ही मार गिराया और उनको दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि गोलीबारी में ये बताया जा रहा है कि एक महिला वकील के पैर में गोली लगी है और वो महिला वकील जो है उसको उसके ही साथी लेके तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। एक और बात निकल के सामने आ रही है कि उस दौरान जो वहाँ जज थे वो ये सब मंजर देख के उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया और उनको तुरंत डॉक्टरों की देखरेख में भेज दिया गया। दर्शकों, हम बताएं कि ये जो जितेंद्र गोगी जो है ये इसके ऊपर हरियाणा की एक कलाकार के मर्डर का भी इल्ज़ाम था जिसको इसने मार दिया। हालांकि इसके ऊपर लूट, हत्या, एक्सटॉर्शन, कार चोरी और इस तरह के काफ़ी मामले दर्ज थे और ये तिहाड़ जेल में बंद था। हम आपको एक और बात बता दें कि टिल्लू जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है वो भी जेल में बंद है और वो जेल से ही ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग कैसे जेल से ऑपरेट करते हैं ये सब देखने वाली बात है। आइए हम दिखाते हैं कि रोहिणी कोर्ट में कैसे ये गैंग वॉर किस तरीके का हुआ। इसको क्रॉस शूटिंग तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो गोगी है वो तो पुलिस की हिरासत में था और ये दोनों हमलावर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। और इन दोनों ने जो है वो 6 गोलियां इसको मारी हैं जो मौके पे ही मारा गया है गोगी। और उसके जवाबी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47 से मार के इन दोनों को मार डाला है गोली चलाकर। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे सरेआम फायरिंग हो रही थी और गोलियों की कितनी आवाज़ें आ रही थी। हालांकि वहाँ पे लोग मौजूद थे। कोर्ट रूम को बोला जाता है कि निर्भीक होकर दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे पे सवाल जवाब करते हैं और वहाँ हिंसा का कोई भय नहीं होता। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रहती है और कोर्ट रूम के अंदर ये हथियार लेकर वकील के भेष में से ये पहुँचे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन करे और ये निकलकर जनता के सामने आए और आगे इस तरह की चूक को होने से रोका जाए, क्योंकि आज तो एक गैंगस्टर मारा गया है, कल को हो सकता है कि यही गोली किसी जज, वकील या किसी एक निर्दोष पर भी चले। बेसिकली ये गैंगस्टर और इनके गैंग मेंबर्स हैं जो एक्सटॉर्शन रैकेट रन करते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर काफ़ी कार्रवाई की है और जो गैंगस्टर्स हैं, गैंग्स के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। इसी के परसुएंस में आज जितेंद्र गोगी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और चूँकि पहले कुछ गैंगस्टर्स कस्टडी से भाग चुके हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। उसी के तहत प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त के साथ उनको प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन वकीलों की ड्रेस में दो लोग आके इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर फायरिंग की
जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की डेथ हुई। ये कोर्ट प्रेमाइसेस में हुआ था। तो पुलिस ने इमीडिएटली स्विफ्टली रिएक्ट करते हुए जो 2 क्रिमिनल्स वकील की यूनिफॉर्म में आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया, वो भी मारे गए। और उसके बाद कोर्ट में जो दूसरे पब्लिक थी या जजेस थे या वकील थे उसमें से किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। इनफैक्ट ये पुलिस ने बहुत ही क्लीन और सही तरीके से कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर्स को मार गिराया है। ये लोग वकील की ड्रेस में आए थे, तो इनकी चेकिंग हुई कि नहीं हुई, किस तरह से ये लोग आए हैं, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दूसरा ये है कि जो कि ये केस थोड़ा सेंसेशनल है और इसमें ऐसा लगता है कि बहुत प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये केस हमने क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया है और ए थरो इन्वेस्टिगेशन और बैकग्राउंड चेक के लिए कि क्यों इस तरह की वारदात हुई है। और सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है कोर्ट में, उसको हम पूरी तरह से फिर से रिव्यू करेंगे। अभी हफ्ते भर पहले रिव्यू हुआ था और काफ़ी चीज़ें की गई थी और इस इंसिडेंट के बाद इस रिव्यू को करके फर्दर कोर्ट में इस सिक्योरिटी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसमें बस इतना ही। नमस्कार, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ, डेली क्राइम न्यूज़।